दो फोन थे, सब पर लगे हुए थे लोग बाग और बधाई और धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि सही निर्णय लिया है आपने। अब समझने वाला सब समझ गए, जो कर्ज मेरे पर था मैंने उतार दिया। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी में जाना अलविदा कह के भाजपा को, फिर 2 साल का जो है वनवास, ये कैसा समझ है आपके? मैंने बता दिया ना आपको कि उसे सपना समझ करके मैं भूल गया हूँ। एक नई राह पर चल करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करना चाहता हूँ। नाराजगी थी, इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि हमें टिकट नहीं दिया। वो मेरे लिए नहीं मांग रहे थे, वो समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नाराजगी जो थी भी अब वो कल से समाप्त हो गई है। हम सब समाज के लोग भी, समर्थक भी अब कमल का फूल खिलाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भाजपा में चुनाव से ऐन पहले जब एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के इनके मायने बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। आज इन्होंने अपने समर्थकों की सहारनपुर में एक जनसभा भी बुलाई हुई है। तमाम लोग इनकी जनसभा में जुटने का काम हो रहे हैं। तमाम चर्चा इनके भी इनके बारे में हो रही है। सियासी पंडित या कहा जाए कि सियासी वैज्ञानिक भी इनको माना जाता है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वनवास काट के 2 साल का वनवास लगभग इन्होंने काटा है। वनवास काट के दोबारा से एंट्री इनकी हुई है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आज हमारे साथ में। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी। जी तमाम समय के बाद मुझे आज आपकी जो एंट्री हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं घर वापसी पर? बहुत अच्छा। मैं ही नहीं, देखो मेरे समर्थक बाहर कितने घूम रहे हैं और वेंकट हाल में लगे हैं, तो बहुत अच्छा। पूरे जिले से फ़ोन इतने आ रहे हैं, तो संभवतः आपने भी कल फ़ोन किया था लेकिन अटेंड नहीं कर पाता। 2 फ़ोन थे, सब पर लगे हुए थे लोग बाग और बधाई और धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि सही निर्णय लिया है आपने, तो इसलिए सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री भाजपा से अलविदा कहना, समाजवादी में जाना, समाजवादी के बाद मुझे भाजपा के लिए लगातार प्रयास करना, अब भाजपा में आए हैं, किन मुद्दों के साथ में या किन उम्मीदों के साथ में दोबारा भाजपा में आपकी एंट्री हुई है? देखिए, भाजपा से जाना, हम सनातनी लोग हैं और जब छोटा सा भी कोई एहसान हमारे ऊपर कर देता है, उसे हम बहुत मुद्दत तक जिंदगी कर्ज समझ करके, जब तक उसे उतार नहीं देते, उसे कर्जा समझ करके, उसे बोझ समझ करके उसे रखते हैं। मैंने अपनी राजनीति दांव पर लगा करके, अपने लोगों का विश्वास कम करके, और मैंने जो है वो कर्ज उतारने का काम किया था। वो कर्ज मैंने पूरे तरीके से उतार दिया। उससे मैंने अपनी राजनीति पूर्ण रूप से दांव पर लगाई थी, लेकिन अब मैं कर्ज मुक्त हूँ और अब मैं नए समय से नए क्या नंबर वे पे जा कर के, मैं एक नए रास्ते पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। किस एहसान और किस कर्ज की आप बात कर रहे हैं? अब समझने वाला सब समझ गए, जो कर्ज मेरे पर था मैंने उतार दिया। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी में जाना अलविदा कह के भाजपा को, फिर 2 साल का जो है वनवास, ये कैसा समझ है आपका? मैंने बता दिया ना आपको कि उसे सपना समझ करके मैं भूल गया हूँ। एक सपना आया, कभी कभी सपना आता है रात में, आपको भी कभी आया होगा, भयानक सपना आया होगा। और वो भयानक सपना जब आता है, तो जब आँख खुलती है घबराते हुए आदमी की, तो वो आँख जब खुलती है तो वो अपने बेड पर पाता है अपने आप को, और फिर देखता है वो ये तो सपना था। तो मैं भी कल 16/4 में वो सपना मेरी जो है क्या नाम समाप्त हो गया है, और अब नया शुभारंभ मैं करना चाहता हूँ। एक नई राह पर चल करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करना चाहता हूँ। मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, क्या डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के अच्छे दिन आ गए? बात अच्छे और बुरे दिन के नहीं है, बुरे दिन कल भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। राजनीति में अच्छे बुरे दिन से कोई मतलब नहीं होते। मैंने अगर मान लीजिए कि इन 2 वर्षों में कहीं राजनीति से थोड़ा दूर रहा तो कुछ प्राप्त भी किया है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। इससे जो है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छे दिन तो मोदी जी का नारा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश पूरे तरीके से विकास की तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो अच्छे दिन तो है ही। सैनी समाज है भाजपा का समर्थक माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के एंड ठीक पहले जिस तरह से विरोध उभर के सामने आया, उस विरोध को कैसे देखते हैं? क्या सैनी की गाय जो खुली हुई थी खुंटे पर बंधने का कार्य आपके आने के बाद होगा?
नहीं, देखिए, हर समाज को अपने समाज के नेता के लिए टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। और क्योंकि सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, तो वो भी यही चाहता था कि पश्चिम में हमारे समाज को भी कोई दिल्ली में की संसद में बैठ कर के नेतृत्व करने का मौका मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में वो सब लोग टिकट मांगने की आवाज़ उठा रहे थे। नाराज़गी थी, इस बात को लेकर के नाराज़गी थी कि हमें टिकट नहीं दिया। वो मेरे लिए नहीं मांग रहे थे, वो समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सहारनपुर में जितने भी जनप्रतिनिधि के रूप में समाज के लोग काम करते हैं, उन सब के लिए उनकी डिमांड थी। कोई भी व्यक्ति, किसी का भी टिकट हो जाता, लेकिन वो टिकट मांगने तक की ही नाराज़गी रहनी चाहिए। और नाराज़गी जो थी भी, अब वो कल से समाप्त हो गई है। हम सब समाज के लोग भी, समर्थक भी अब कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। कई बार प्रयास किया आपने जो है भाजपा ज्वाइनिंग को लेकर, क्या वजह है कि लगातार असफलताएं मिलती रही, और सफलता मिली है तो कल शाम अचानक से एकदम से आपको सफलता मिली है, भाजपा ज्वाइनिंग हो गई, क्या वजह रही है सर इतना लंबा? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार 30 नवंबर को मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। वो कोई भी कारण रहा हो, मैं विस्तार से उस पर जानना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद ना कोई प्रयास था, ना कोई वो थी। और परसों मेरे पे मैसेज आया, मैं लखनऊ चला गया और जा करके ये ज्वाइनिंग हो गई। आज आपने जो समर्थकों की अपनी एक जनसभा बुलाई हुई है, किस तरह का संदेश देने का कार्य करेंगे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अपने समर्थकों को इस मौके पर? समर्थकों का यही कहना है, को कहा जाएगा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, और पूरे मंडल में, चारों लोकसभा में, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर और आपका मुजफ्फरनगर में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। पहिया थम जाएगा आज शाम जय प्रचार का, घर घर जाके वोट मांगने का कार्य करेंगे। प्रत्याशी या कोई भी जिस तरह का रहेगा, जो है आपको भी मौका मिलेगा, बहुत कम समय मौका मिला है पार्टी के लिए काम करने का। इस चुनाव के अगर मैं बात करूँ, जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जहाँ भी आपके समर्थक रहते हैं, एक जीडी न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जीडी न्यूज़ के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हम कल तक कहाँ थे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम अब कल शाम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हो गए हैं, और हम सबको केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। एक एक सांसद की उसमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे मंडल से भी 4 लोकसभा हैं, उन चारों लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके जाने चाहिए, और वो जब ही जीत करके जाएंगे, जब ही सब मैं, मेरे समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। और विशेषकर सहारनपुर लोकसभा भाई राघव लखन पाल शर्मा जी के लिए, और कैराना में भाई प्रदीप चौधरी जी के लिए सब तन मन धन से आज से जुट जाएंगे और कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। जीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।